जयराम जी की। खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहो जो अपने पथ पर, लाख मुसीबत आने में मिली सफलता जग में उसको, जीने में मर जाने में। प्रकाश पर्व पर एक छोटा बच्चा अपने घर की छत पे खड़ा होकर सैकड़ों झालरों को देख रहा था। झालरों से सजे हुए घरों को देख रहा था अचंभित होकर। उसके घर को छोड़कर नगर के लगभग सभी छोटे बड़े घरों पर बिजली की झालरें जगजमा रही थीं, झिलमिला रही थीं। परंतु घर के सामने कुछ दूरी पर घोर अंधेरे में उसकी माँ ने एक छोटी सी मोमबत्ती जलाई थी और चारों ओर वो छोटी सी मोमबत्ती प्रकाश बिखेर रही थी। यहाँ अकेले ही उस एक मोमबत्ती का वजूद था। यदि वो मोमबत्ती बुझ जाती तो वहाँ घनघोर अंधकार छा जाता। वो कहते हैं, अ चेन इज एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक। इफ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, then our country will suffer. Even though we may try to comfort ourselves, it doesn't matter what a person does in such a large country where so many people live. But if one candle goes out, then in that one place there is darkness instead of light. It is only when all the candles burn brightly, then the whole house will be full of light. जी हाँ, कुछ लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है हमारे किसी एक के थोड़ा सा गलत करने से, जबकि इस देश के विषय में सोचने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ के हित के विषय में सोचते हैं, किंतु फर्क तो पड़ता है। इस बात को आप ठीक वैसे ही समझिए जैसे अंधकार भरे स्थान पर चलती हुई यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है तो उस पूरे स्थान पर प्रकाश की बजाय घनघोर अंधकार छा जाता है। प्रतीक्षा में है नगरवासी, द्वार खोले बैठे हैं, आएंगे स्वामी सखा, फिर पहुँचेंगे महल जहाँ। भरत लिए बैठे हैं चरण पादुकाएं, और माएँ संजोए आँखों में जीवन ज्योति। 14 वर्षों से अपलक रोएंगे सम्राट राम, देखेगा सारा नगर, वापसी में खुलेंगे नए अर्थ भाव बोध के। पूर्ण रोएंगे सम्राट राम, देखेगा सारा नगर, वापसी में खुलेंगे नए अर्थ भाव बोध के। पूर्ण होगा सृष्टि में प्रेम का अध्याय एक, राम ने लौट कर रख दिया एक दीप युग की देहरी पर। मैंने अपने समय में भी देखा है